हीट लूप बेसिकली हम क्या करते हैं, जो भी हमारा कोई भी एरिया है, कोई भी रूम है, कोई भी एप्लीकेशन का प्रोसेस एरिया, उसके अंदर कितना हीटिंग इंग्रेस हो रहा है उस एरिया के अंदर, उसको हमें रिमूव करना है। और ये हमें क्यों करना है? ये हमें इसलिए करना है क्योंकि उस एरिया के अंदर कुछ सर्टेन टाइप की एप्लीकेशंस की प्रोडक्शन मशीन्स आने वाली है, जिनको वर्क करने के लिए एक सर्टेन ऑपरेटिंग कंडीशंस चाहिए, ठीक है, जो कि उस प्रोडक्शन मशीन का ओईएम बताता है कि वो क्या कंडीशन पे अपना मैक्सिमम आउटपुट देंगी विथ लो मेंटेनेंस, ठीक है। तो जनरली सभी अक्रॉस ऑल द इंडस्ट्रीज, ऑलमोस्ट ऑल द इंडस्ट्रीज, हमारा जो ये क्राइटेरिया रहता है 23, मतलब मोटा मोटी 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बैंड के बीच में टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट रहती है, और RH की भी एक सर्टेन बैंड की रिक्वायरमेंट रहती है, लेट्स से मोटा मोटी 40 से 60% के बीच में। मेजॉरिटी हम जहाँ पे काम करते हैं अपनी एप्लीकेशन में इसी रेंज के बीच में काम होता है। 55 कंफर्ट का है, 24 एंड 55। अब अलग अलग बेसिस पे ये टेम्परेचर RH एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन डिपेंड करते हैं, जनरल है, और स्पेसिफिक एप्लीकेशंस में स्पेसिफिक कंडीशंस हो सकती है, ठीक है। उनको अचीव करने के लिए अलग अलग टाइप की मशीन्स लगती है HVAC में। हम एज HVAC कॉन्ट्रैक्टर बात कर रहे हैं, तो हमको प्रोडक्शन मशीन से लेना देना नहीं है, हमको उसको एनवायरनमेंट देने से लेना देना है, जिसके लिए हम अपना HVAC सिस्टम प्रोडक्ट करेंगे, और उसका एम रहेगा एक डिफाइंड कंडीशन को अचीव करना, बस, ठीक है। अब इस कंडीशन को अंदर तुमको देखना, दो पैरामीटर है, टेम्परेचर RH, होता क्या है, क्या होता है, क्या होता है भाई? टेम्परेचर बेसिकली वो कंडीशन है जहाँ पे ह्यूमन को थोड़ा कंफर्ट फील लगता है, ऐसा कुछ कर रहा है इसका। टेम्परेचर बेसिकली वो टेम्परेचर रेंज है जहाँ पे ह्यूमन एक जनरल पैरामीटर है टेम्परेचर, जो आपको बताता है कि किसी भी सब्सटेंस का क्या डिग्री ऑफ हीट है, ठीक है, उसमें भी कितना सेंसिबल हीट है, उसका एक पैरामीटर है सिर्फ सेंसिबल हीट का, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का। अगर हम बोलते हैं 50 डिग्री, 100 डिग्री, 65 डिग्री, इसे एक ये स्केल है, एक समझाने के लिए, जस्ट एक रियलाइज कराने के लिए कि 65 डिग्री है तो हम सोच सकते हैं इतना गर्म होएगा, हमें पता नहीं है कितना है, हम सोच सकते हैं 65 डिग्री इतना होएगा, 40 डिग्री इतना होएगा, वैसे करके एक स्केल है, ठीक है, जो कि एक सेंसिबल टर्म बताता है आपको, कि छू के आप पता कर सकते हो, सेंस कर सकते हो कि इसमें कितना टेम्परेचर है, हाई है, लो है, और उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमने स्केल कर रखी है सेंसर्स के बेसिस पे, और अपने ये जो डिग्री सेल्सियस का स्केल है इसके बेसिस पे, ठीक है। अभी दूसरी टर्म है हमारी RH। RH एक डिपेंडेंट टर्म है, टेम्परेचर एक इंडिपेंडेंट टर्म है, ठीक है, ये सिंपली हीट पे डिपेंड करेगा, लेकिन RH जो है वो एक डिपेंडेंट टर्म है। RH के अंदर क्या होता है, RH एक आरएच से पहले आज रेशियो ऑफ वेपर फुल फॉर्म प्रेजेंट, पहले बता रहे थे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यूनिट होती है हमारी इसकी परसेंटेज, एक डायमेंशनलेस नंबर है, वही कह रहा हूँ, यूनिट तो होती नहीं है इसकी। हाँ? ठीक है। हाँ यूनिट्स। हाँ। अब क्या है, ये आपको क्या दर्शाता है मोटा मोटी, कितना मॉइस्चर आ सकता है इस टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में ही हमेशा RH की बात होती है, ऑल्सो ठीक है। प्रेशर। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज बाय डिफॉल्ट मान के चलनी है, प्रेशर हमारा फ्रीज है, फिक्स है, कहीं पे भी किसी भी एप्लीकेशन में हम काम कर रहे हैं, एम्बिएंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो फ्रीज है, क्योंकि प्रेशर चेंज होती सब कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है। और प्रेशर किस पे चेंज होता है, ऑल्टीट्यूड ऑल्टीट्यूड पे, इसलिए हमेशा किसी भी प्रोजेक्ट का हीट लोड करने जाते हैं तो सबसे पहले बेसिक चीजें देखते हैं, वहाँ पे एम्बिएंट कंडीशंस क्या है, वहाँ का ऑल्टीट्यूड क्या है, और एम्बिएंट कंडीशन से आपको टेम्परेचर और वहाँ पे क्या ग्रेन कंटेंट रहने वाला है हवा में वो पता चलेगा, और ऑल्टीट्यूड से पता चलेगा वहाँ का प्रेशर क्या रहने वाला है, ठीक है। तो प्रेशर एट द मोमेंट फ्रीज करके चलते हैं, ठीक है। तो RH हमारा दो, मोटा मोटी अगर डिटेल में बोलो तो दो टर्म पे, टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है। अभी प्रेशर फ्रीज हो गया तो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब ये कैसे डिपेंड कर रहा है, आपके पास अभी हम HVAC में बात कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एयर की बात करेंगे। हमारे पास दो टाइप के हम फ्लूइड्स में काम करते हैं, एयर और वाटर, ठीक है। ये दो टाइप के फ्लूइड अलग अलग सर्किटरी में चल रहे हैं, ठीक है। अगर हम अपनी HVAC में बोले तो इन दोनों की सिस्टम्स को हम अपने टर्म में बोलते हैं हाई साइड, लो साइड, या फिर वाटर साइड, एयर साइड,
ये दो टर्म में इसको बोलते हैं, ठीक है। दो अलग अलग सर्किटरी चल रही है, ठीक है। अब अभी हम ये जो बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ लो साइड या एयर साइड की बात कर रहे हैं। एयर साइड की ये टर्म्स है, RH एयर साइड में चल रहा है। अभी RH में बताने जा रहा हूँ, RH क्या है, RH क्या है, अजय भाई तुम बताओगे यार, भूल गए। चलो। कितना मॉइस्चर आ सकता है हाँ, एयर में? रेशो होता है। कितना मॉइस्चर आ सकता है एयर में? कैसे? कैसे? हाँ। ये तो नहीं पता, बस ये बता कि कितना मॉइस्चर आ सकता है। क्यों आता है? क्यों आता है? हाँ। क्योंकि एयर के पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है। हाँ, एयर के पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है, उसकी वजह से उसके बीच में कुछ भी आ सकता है। लेकिन हमारे लिए जो HVAC में फोकस करने वाली चीज है, हम फिलहाल के लिए कंडीशन के लिए बात करें तो कंडीशंस में हमारे लिए वाटर वेपर्स मोस्ट प्रायोरिटी पे है, ठीक है। तो हम वाटर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी एयर के अंदर कितना वाटर कंटेंट आ रहा है एट अ सर्टेन टेम्परेचर, वो उसकी RH डिनोट करता है। आपके पास एक सैंपल है 10 डिग्री सेल्सियस पे, ये 1 मीटर क्यूब का डब्बा है, ठीक है, वॉल्यूम। और दूसरा सैंपल है, वो भी 1 मीटर क्यूब का ही डब्बा है, इसमें भी हवा है, इसमें भी हवा है, लेकिन ये आपका 80 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है। इसका RH 100% होगा, उसका कम अरे होगा। मैं तो अभी बोला ही नहीं मैं अभी डालने तो थे, क्या क्या डालने मालूम है। हाँ। इसमें कितना ग्रेन्स आ सकता है मैक्सिमम? ग्रेन्स का मतलब समझते हो? ग्रेन्स क्या होता है? वाटर ग्रेन्स। वाटर का आपका एब्सोल्यूट कंटेंट, ठीक है, कि आप उसको वजन करके छू के देख सकते हो कि इतना भारी है, वो वाला वाटर है, एग्जैक्टली वाटर है, ठीक है। 7,000 grains equal to 1 pound, right? 10 डिग्री सेल्सियस पे इतने वॉल्यूम की कुछ कैपेसिटी होगी वाटर को स्टोर करने की। सेम एयर उसको हम 80 डिग्री सेल्सियस तक हीट करके एक सेम वॉल्यूम पे स्टोर करते हैं। अब बात करते हैं ये कितना स्टोर कर सकता है वाटर वेपर, इसकी एक डिफरेंट कैपेसिटी होगी। एयर सेम है, फर्क क्या है, सिर्फ वॉल्यूम भी सेम है, सिर्फ टेम्परेचर का चेंज है। दोनों केसेस में ग्रेन की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होगी, मतलब कहाँ पे ज्यादा होगी, कहाँ पे क्या होगी, गलत जवाब, कहाँ पे ज्यादा होगी, कहाँ पे कम होगी? उसमें ज्यादा होगी, 80 डिग्री सेल्सियस में ज्यादा होगी, 10 डिग्री सेल्सियस में कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपके लोअर टेम्परेचर पे पार्टिकल्स पास पास है, स्पेस कम है। 80 डिग्री सेल्सियस पे पार्टिकल्स दूर दूर है, स्पेस ज्यादा है, तो इसकी वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी या होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है इसके रिस्पेक्ट में। अगर इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी अलग से 1000 है, तो इसकी कुछ आपकी 200-300 के आसपास होगी, ऐसा कुछ होगा, एक बिग नंबर है, ठीक है, लिटरल मत लेना। तो ये बस एक इलस्ट्रेशन के लिए कि आपका RH क्या होता है। ये RH में जाने वाला हूं, सॉरी, ये मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी है, मैक्सिमम, ठीक है, दिस इज मैक्सिमम। इसके लिए मैक्सिमम है 200, इसके लिए मैक्सिमम है 1000। अब मैंने लिया पानी का जग और यहां से डाला मैंने 500 ग्रेन, और 500 नहीं सॉरी 100 ग्रेन डाला, और यहाँ पे डाला सेम 100 ग्रेन। ग्रेन्स का स्केल का मतलब क्या है? मतलब मैं पानी की बात कर रहा हूँ, पानी, सिंपल पानी। ग्रेन्स का स्केल पूछ रहे हो? हाँ, तो बेसिकली एक कन्वर्जन फैक्टर होता है 7,000 grains 7,000 ग्रेन्स इक्विवेलेंट होता है टू 1 pound ऑफ 1 वाटर। पाउंड। और 1 पाउंड कितना होता है? 1 पाउंड केजी में नहीं पता, बट हाँ पता आधा, अप्रोक्स आधा किलो, अप्रोक्स आधा किलो। अप्रोक्स आधा किलो तुम्हारा 7000 ग्रेन होता है। HVAC में जब हीट लोड में जब कैलकुलेशन होता है तो हम ग्रेन्स लेके चलते हैं कि पाउंड लेके चलते हैं? ग्रेन्स लेके चलते हैं, क्योंकि ग्रेन्स छोटी यूनिट है, अच्छा। और क्योंकि एयर में तुमको इतना कम पानी है कि तुम उसको किलो में कैसे नापोगे, तो उसके लिए यूनिट को छोटा कर दिया जाता है, ताकि हम ये सारे स्केल्स के ही बस कन्वर्जन्स है, हम उसी नंबर को फॉलो कर पाएंगे ना जो इसको हम बोल सके इजीली, करेक्ट। ठीक है। अब मैं बोलूंगा कि 0.02 kg पानी है, मैं रेगुलर थोड़ी ना बोल सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ 70 ग्रेन है, वो एक रेगुलर माउथ पे रहेगा, तो बस वो यूनिट कन्वर्जन का और कुछ नहीं है। अभी बात कर रहा हूँ मैं इन दोनों डब्बों के अंदर, मैं दोनों में भी एयर है, अभी सिर्फ ड्राई एयर है, इनकी भी मैक्सिमम कैपेसिटी मैंने डिफाइन कर दी। अभी दोनों ही डब्बों में मैं सेम वाटर कंटेंट ऐड कर रहा हूँ, एब्सोल्यूट, इधर भी 100 ग्रेन ऐड कर रहा हूँ, इधर भी 100 ग्रेन ऐड कर रहा हूँ। इन दोनों के अंदर कितना फिल हुआ? ये 200 होल्ड कर सकता है, लेकिन इसमें मैंने 100 दिया। 200 होल्ड कर सकता है, लेकिन मैंने 100 दिया, और ये 1000 होल्ड कर सकता है, मैंने इसमें भी 100 दिया। ये आपका 50% है कैपेसिटी इसमें जो लोड हुआ है,
और इसके अंदर आपका सिर्फ 10% कैपेसिटी लोड हुआ है। ठीक है, अब ये जो नंबर आया ना, यही आपका मोटा मोटी एवरेज होता है। ठीक है, कि आपकी प्रेजेंट एयर के अंदर उस टेम्परेचर पे, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को फिक्स करना इंपॉर्टेंट है, उस टेम्परेचर पे कितना वाटर कंटेंट होल्ड हो सकता है, मैक्सिमम वो 100 होता है, और प्रेजेंट में कितना है वो उसकी आरएस दिखा रहा है। लाइक अगर हम बोल रहे हैं 40 डिग्री सेल्सियस 37% आरएच, इसका क्या मतलब है, 40 डिग्री सेल्सियस में अगर वो एक्स अमाउंट मैक्सिमम होल्ड कर सकता है तो वो उसका 37% करंटली होल्ड कर रखा है। ठीक है, तो ये तो हमारा टेम्परेचर आरएच हो गया बेसिक एनवायरनमेंट का। अब इसको मेंटेन कैसे करना है, अब उस पे आते हैं। ये दोनों पैरामीटर्स हो गए होंगे क्लियर। ये आपका एक रूम है, टॉप व्यू है। ठीक है, या चलो नॉर्मल लेते हैं। ये आपका रूम है, इसकी एक सर्टेन विड्थ है, लेंथ है और एक सर्टेन हाइट है। इसके अंदर हमको एक कंडीशन मेंटेन करनी है, 23 डिग्री सेल्सियस और 50% आरएस, अपना स्टैंडर्ड एचवीएसी। ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो इसके अंदर कुछ मशीन्स आएंगी, है ना, कुछ मशीन्स आके रहेंगी इसके अंदर, प्रोडक्शन मशीन्स आएंगी, इसमें मैन मूवमेंट हो रहा होगा। इसके अंदर कुछ आपके खिड़की दरवाजे लगे होंगे। खिड़की दरवाजों से क्या होता है, वहां पे जब आपका फ्रेम लगता है तो फ्रेम में कंटिन्यूअस ओपनिंग रहती है, अदरवाइज अगर उसको पूरा सील कर देंगे तो दरवाजा ओपन क्लोज नहीं होता। तो एक कंटिन्यूअस ओपनिंग रहेगी जिसमें से ऑफ कोर्स एयर लीक आउट करेगी या आएगी, कुछ भी हो सकता है, जिसको हम इनफिल एक्शन बोलते हैं। सेम विंडोज के साथ होता है। अब अंदर और क्या चीजें हैं इसके कंपोनेंट में, प्रोडक्शन मशीन्स होगी, मैन मूवमेंट हो गया। ठीक है, आपके जो क्लीन अंदर क्लीन रूम हो गया या नॉन क्लीन रूम हो गया, उसकी लाइट्स होगी, ये सब आपकी और भी इसके अंदर एरिया में और चीजें हैं। ठीक है, अब हमको करना है ये कंडीशन मेंटेन, 23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 50% आरएच, दोनों को सेपरेटली देखना है। आरएच को अलग देखना है, टेम्परेचर को अलग देखना है। ठीक है, टेम्परेचर इज योर सेंसिबल पार्ट, आरएच इज योर लेटेंट पार्ट। ठीक है, लेटेंट का मतलब क्या है, ग्रेन्स। अभी हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं ग्रेन्स। लेटेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, हिडन। हिडन। ठीक है, हिडन से क्या मतलब है, ये लोड हिडन है, ये आपकी इक्विपमेंट जब एचयू की कॉइल पे जाके वहाँ पे कंडेंसेशन होती है तो वो लोड देता है। हम्म? जो लेटेंट लोड होता है आपका, वो बेसिकली कॉइल पे कंडेंसेशन होके वहाँ पे लोड, वो वहाँ पे कैलकुलेट करते हैं उसको कि ये इतना लेटेंट लोड होगा हमारे। इसको लेटेंट हम इसलिए बोलते हैं, फेज चेंज होता है ऐसा कुछ है, हाँ, फेज चेंज होने की वजह से जो नहीं होता ना उसमें। इस हीट कन्वर्जन में विजिबली फेज चेंज की वजह से ही हम उसको लेटेंट बोलते हैं। और वो लेटेंट इसलिए बोलते हैं, लेटेंट हिडन वर्ड ही यूज क्यों करा गया है। आपका ये पानी रखा हो, पानी का बूंद है, ठीक है, अभी सपोज ये आपका 0 डिग्री बर्फ है, 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ है। ठीक है, आपका एम्बिएंट भी मैं 0 डिग्री पे ही बोल रहा हूँ, वो भी 0 डिग्री पे, ये सस्टेन करेगा, बर्फ ही रहेगा। ठीक है, अब मैंने कर दिया इसको 1 डिग्री, एम्बिएंट हो गया थोड़ा गर्म विद रिस्पेक्ट टू बर्फ। बर्फ क्या करेगी, पिघलेगी। ठीक है, ये पिघली, पिघल के क्या बनेगा, पानी, वाटर बन गया। अच्छा, तो अब ये जो आपकी आइस कन्वर्ट हुई वाटर में, आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, वाटर का क्या टेम्परेचर हुआ होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, बट इनिशियली कन्वर्जन के टाइम पे 0 ही होगा। 0 ही होगा। तो वो जो इंस्टेंटेनियस कन्वर्जन है आपका फेस का, ही सिर्फ फेस का, उसमें आपका टेम्परेचर पे कोई चेंज नहीं आया, लेकिन एनर्जी यूज हुई। टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया लेकिन एनर्जी यूज हुई। तो ये वो वाली बात होगी, आपने कुछ दिया लेकिन कहाँ गया पता नहीं, तो इसलिए उसको हिडन वर्ड यूज दिया गया, वो लेटेंट पार्ट है आपका। ये आपका सिर्फ और सिर्फ फेस चेंज में यूज हुआ, वाटर टू आइस, आइस टू वेपर, वेपर टू वाटर, वाटर टू आइस, ये जो अपना फेस चेंज होता है तीनों में से कहीं पे भी। ठीक है, अब बात करते हैं
इन दोनों को अलग अलग देखने की बात करें, दोनों को अलग अलग मेंटेन करना है। 23 डिग्री को अलग से मेंटेन करेंगे, 50% को अलग से मेंटेन करने के थॉट से काम करेंगे, ठीक है। 23 डिग्री आपका सेंसिबल पार्ट है और 50% आपका ग्रेन का पार्ट है या लेटेंट लोड का पार्ट है। अब दोनों के अंदर ये दो सेपरेट कंपोनेंट है, दोनों सेपरेट कंपोनेंट में लोडिंग कौन कौन कर रहा है, मतलब इसको डिस्टर्ब कौन कौन कर सकता है। मान के चलो इक्विलिब्रियम पे है कंडीशन अभी हमारा बना हुआ है। अब इसमें डिस्टर्बेंस क्या है, क्या क्या कंपोनेंट्स है कि टेम्परेचर को हिला देगा या आरएच। पहले टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर को हिलाने वाले सबको पता है बेसिक कंपोनेंट, आपका बाहर से क्या धूप आ गई, आपका वॉल मेटेरियल क्या है, आपका सीलिंग क्या है, आपके शीशे कितने लगे, दरवाजे कितने लगे, आपके अंदर मशीन में कितना लोड है, आपकी लाइट में क्या लोड है, इक्विपमेंट लोड, लाइटिंग आपका लोड, ऑक्यूपेंसी अंदर घूम रहा है वो कुछ सेंसिबल हीट रिलीज कर रहा है, उसका क्या लोड है। ये सब कंपोनेंट्स आपके 23 डिग्री को हिलाएंगे। हिला के कम करेंगे, बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे। सारे ही ये इंक्रीजिंग फैक्टर है, कुछ भी डिक्रीज नहीं कर रहा, ठीक है। तो 23 डिग्री से चांसेस है कि वो 23 का 24 होएगा या 25 होएगा, ठीक है। बट हमें ये नहीं होने देना। इसको अवॉइड करने के लिए ही हम अपना HVAC सिस्टम सेटअप करते हैं, जिसमें से HVAC के अंदर से हमारा जो है AC वाला काम इस काम के लिए होता है, ठीक है। एयर कंडीशनिंग करी कि 24 डिग्री सेल्सियस को 23 डिग्री पे लेकर आना है वापस से, उसके लिए हम कूलिंग करते हैं हवा की या पूरे सिस्टम की। अब बात करते हैं 50% वाले काम के लिए। अभी क्या है 50% को हम ऑफकोर्स डिनोट हमेशा कंडीशंस को किसी भी एरिया में ऐसे ही करते हैं, टेम्परेचर आरएच क्या है, बट एक्चुअली हमको उसको ऐसा टेम्परेचर आरएच नहीं देखना होता हीट लोड में, हमको देखना होता है टेम्परेचर और ग्रेन क्या है। आरएच दिया होता है सिर्फ आपको एक ग्रेन्स की वैल्यू को फ्रीज करने के लिए। यहाँ पे आपका कुछ एक्स ग्रेन आ गया, ठीक है, इस पैरामीटर पे। अब आपका टेम्परेचर भले ही चेंज हो जाएगा, क्या ग्रेन चेंज होएगा? नहीं होगा। ग्रेन में टेम्परेचर का कोई रोल ही नहीं है। वाटर में टेम्परेचर कोई रोल ही नहीं है, वो वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा। वाटर कैसे चेंज होएगा? कंडेंसेशन से, पर उसमें टेम्परेचर का रोल तो किसी ने वहां पे पानी की बोतल गिरा दी, पोछा मार दिया, Pressure add कर दिया। बंदे आ गए, बंदों से पसीना उड़ गया, ऐसी चीजों से आपका Evaporation। वेपर्स ऐड हो गए इसके अंदर। इस एक्स में वाई ऐड हो गया, प्लस वाई हो गया, ठीक है। क्या कुछ माइनस होने की भी संभावनाएं हैं? किसी चीज से ग्रेन्स जा सकता है रूम से? रूम से हाँ, से तो नहीं जा सकता है। जा सकता है, पर वो कंडीशन करेंगे जब प्रेशर डिफरेंस की वजह से अगर दरवाजा खुल चेयर अगर एग्जॉस्ट हो जाए तो तब भी जा सकता है। जितनी एयर एग्जॉस्ट हो रही है उसमें जितने ग्रेन्स होंगे वो तो सिस्टम से निकल हाँ गए। वो निकल गया। अब वही प्रेशर डिफरेंस की वजह से ना। सेम हमारे टेम्परेचर के साथ भी होता है। Exhaust सारे हो। कंपोनेंट्स पॉजिटिव वाले लगते हैं बट होता नहीं है, कुछ कंपोनेंट्स नेगेटिव के भी हो सकते हैं। सपोज ये रूम आपको 25 डिग्री पे करना है, बगल में कोल्ड रूम है जो 5 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ से आपकी हीट जा ही रही है, आ नहीं रही है, तो वो उस तरीके से देखना होता है, ठीक है। ये पूरा कॉन्सेप्ट है, दिस इज कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को हीट लोड में लेकर आना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, टेम्परेचर मेंटेन करना है, आरएच मेंटेन करना है। आरएच बोल रहा हूँ बट आरएच के पीछे ग्रेन है, ठीक है। टेम्परेचर मेंटेन करना है, ग्रेन मेंटेन करना है, दिस इज कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हीट लोड पर आते हैं। आपका ये एक रूम है। अब मैं सिर्फ हीट लोड की बात कर रहा हूँ, हम अपने एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं। एप्लीकेशंस में हम एज अ अवंतगार्ड है, हम मेजर क्लीन रूम्स का काम करते हैं। क्लीन रूम्स है, क्लीन रूम के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है क्लीन रूम क्लासिफिकेशन, ठीक है। वो भी हमारा प्रोडक्शन मशीन का एक ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वो भी OEM डिफाइन करता है कि इसको कौन सी, इस मशीन को कौन सी क्लास में रहना है, ISO 7, ISO 6, ISO 8 कौन सा उसके लिए सूटेबल है, वो भी OEM ही डिफाइन करता है, ठीक है। अब
ये जो मैंने बोला ISO 6, 7, 8 ये सबको पता होगा आई होप, है ना। अलग अलग ये क्लासेस होती है क्लीन रूम की, तो मैं इसमें नहीं जा रहा। मैं ये बताती क्या है वो बता देता हूँ बस। नहीं, डिफरेंशिएटिंग में ACPH का ही होता है, और क्या होता है इसमें? पार्टिकल 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 काउंट का होता है। पार्टिकल फिल्ट्रेशन ACPH तो वो बस एक जरिया है, एम है हमारा पार्टिकल अचीव काउंट करने करने का। का, ठीक है। इन सब के अंदर हमको अपने सर्टेन अमाउंट ऑफ पार्टिकल काउंट्स, वो भी कौन सा, ये एक इंच पे हमारा 0.3 होता है, 5 होता है, 0.5 माइक्रोन का पार्टिकल साइज पे हम डिफाइन कर। ऑफ कोर्स और भी पार्टिकल्स को भी गाइडलाइन होती है, बट ये हम देखते हैं ऐसे, इसको हम देखते हैं, बाकी चीजें भी साइड में है। 0.1 माइक्रोन का भी पार्टिकल बगल में है और 1 माइक्रोन का भी बगल में है, बट देखते हम सिर्फ 0.5 को है, ठीक है। उसके ऊपर ये सारे स्टैंडर्ड बने हैं। वो नंबर जो आता है कि क्लास 1 लाख, क्लास 10,000, वो इस पार्टिकल पे आता है, ठीक है। क्लास 1 लाख का मतलब क्या है, विच इज ISO 8। क्लास 1 लाख का ये मतलब है कि आपका 1 क्यूबिक फीट वॉल्यूम के अंदर, क्यूबिक फीट बोल रहा हूँ, क्यूबिक फीट वॉल्यूम कितना होता है बताओ, 1 फीट 1 फीट कितना? हाथ से बताओ कितना हो गया, कितना, ऐसे ऐसे करके बताओ। ये हाँ, इस अप्रोक्स इतने साइज का, इतने साइज का ये आपका एक क्यूबिकल बॉक्स होगा 1 फीट बाई 1 फीट का। उसको अगर हम एक क्लीन रूम इन्वायरमेंट में लेते हैं और उस उतने से वॉल्यूम के अंदर हम एक सैंपल लेते हैं एयर का, फिल करते हैं उस वॉल्यूम को, और उसमें गिनते हैं कितने पार्टिकल है इस पार्टिकल साइज के, 0.5 में, तो वो 1 लाख से कम होने चाहिए फॉर ISO 8। 8 में 1 लाख है कि 10 लाख है? 1 लाख, 1 लाख अच्छा 10,000 से कम होने चाहिए 7 में, 1,000 से कम होने चाहिए इसमें। ISO 5 फिर 110 और लोअर और स्ट्रिंजेंट क्लीन क्लासेस, ठीक है। ये मोटा मोटा होता है। अब इसको कम करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? सबसे पहले तो फिल्ट्रेशन, सबसे पहले फिल्ट्रेशन ही चाहिए होता है, ठीक है। फिल्ट्रेशन में हमारे, आपको सबको पता है, अलग अलग ग्रेड्स के फिल्टर आता है, हैपा उल्पा, वो सब हम लगाते हैं। ऑफकोर्स सबके अंदर हैपा रहता है अपनी क्लीन रूम में। अपने फार्मा में अगर क्लास भी है तो 2 हैपा लगा देते हैं, वैसे करके चलता है। मोटा मोटी आपके फिल्टर्स आपके इन पार्टिकल्स को फिल्टर करने के लिए, ताकि आपका फिल्टर है। बट फिल्टर करके हमारे पास आ गई हवा, आ गई, हमारे ISO 6 भी आ जाता है हैपा से, तो क्लास 1 लाख भी आ गया, ओ सॉरी क्लास 1000 भी आ गया, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाता ज्यादा टाइम तक के लिए, क्योंकि जिस रेट से पार्टिकल जनरेट हो रहा है उस प्रोडक्शन एरिया में, उस रेट से फिल्टर भी होना चाहिए। उसके केस के लिए एयर चेंजेस आता है, ठीक है। उस चीज के लिए आता है, जिस रेट से फिल्टर जनरेट हो, पार्टिकल जनरेट हो रहा है प्रोडक्शन एरिया में, उस रेट से हमें हटाना भी है, उसके लिए एयर चेंजेस आता है, जिसको हम जनरल बोलते हैं कि ISO 8 के लिए 20 से 25 हो गया, ये मतलब अलग अलग वैल्यूज होगी, ठीक है। वो डिपेंड करता है, वो अलग अलग गाइडलाइंस में अलग अलग वैल्यू होती है, ठीक है। सच नहीं है कि 20 ही होता है, 25 ही होता है, सब में अलग अलग है। जब यहाँ पे रेंज है तो जब हम डिजाइन करने बैठेंगे तो कौन सी रेंज पकड़नी है, ये कहीं है? एप्लीकेशन पे डिपेंड एप्लीकेशन टू है, एप्लीकेशन, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। हाँ ठीक है। डिपेंड्स ऑन उस इंडस्ट्री में एप्लीकेशन में कितना पार्टिकल हाँ जनरेशन। वही पार्टिकल रेट जो मैं बोल रहा हूँ ना, कि ये आपका जो एयर चेंजेस है सिर्फ और सिर्फ आपके कितना जनरेट हो रहा है पार्टिकल, उसको ऑफसेट करने के लिए, इसका क्लास से कोई लेना देना नहीं है। इसका सिर्फ फार्मा में ISO 7 अचीव करने के लिए 60-70 ACPH की रिक्वायरमेंट हो, बट जो सेम हम टाइम करते हैं। ISO 7 इन लिथियम आयन मे बी अचीवेबल विद लेट्स से 20-25 ACPH as well, रोहित भाई या उससे कम भी, ये 0.1 क्योंकि पार्टिकल जनरेशन का 0.1 माइक्रोन के हिसाब से ठीक। नहीं 0.5 0.5 का ही है। 0.5 35 लाख पे होता है, 35 से 32 लाख। वो वो यूनिट अलग है। क्यूबिक मीटर है वो, अच्छा, ये क्यूबिक फीट की बात है। तो एयर चेंजेस आपका जिस रेट से आपका पार्टिकल जनरेट हो रहा है उसी रेट से, ताकि हम हटा सके, इसलिए एयर चेंजेस आता है, ठीक है। उससे मोटा मोटी आपके 90 या 80% जॉब्स के अंदर आपका AHU का सप्लाई एयर फ्रीज हो जाता है, कि आपका जो चर्निंग रेट रहेगा एयर का, कितनी आई कितनी गई, वो फ्रीज हो गया इससे, एयर चेंजेस से 80% जॉब्स के अंदर ऐसा हो जाता है। और वो कैसे होता है? एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है सप्लाई एयर वॉल्यूम का। क्या होता है छोटे? वॉल्यूम इनटू में ACPH डिवाइड बाय 60। हाँ क्या? वॉल्यूम इनटू में ACPH हाँ डिवाइड बाय 60। हाँ, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ठीक है। मतलब कि आपका अगर मैं बोलूं 1000 क्यूबिक मीटर का वॉल्यूम है, मतलब ये इम्पोर्टेंट, यहाँ पे वॉल्यूम की यूनिट क्या हो छोटे?
वॉल्यूम की यूनिट क्या है, ऐसे मत कर, मीटर क्यूब। गलत जवाब, क्यूबिक क्यूबिक फीट क्यूबिक फीट। सीएफएम निकल लिया CFM में कर दो ना, cubic feet per minute। ठीक है। ACBH की यूनिट क्यूबिक फीट एसीपीएस एसीपीएस तो नंबर्स Unitless, होता है ना, नंबर्स unitless। होता है यूनिट लेट। एयर Unitless। यूनिट लेस होता है। नंबर्स होता है ना। तो सपोज आपका एक एरिया है जहाँ पे आपको इतना फिल्टर जनरेट, इतना पार्टिकल जनरेट हो रहा है कि आपको 68 इंचेस चाहिए उस एरिया को क्लीन रखने के लिए। तो लेट अस अज्यूम ACPH हमारा 60, नीचे 60, जो भी आपका क्यूबिक फीट का वॉल्यूम है, सपोज वो आपका 10,000 क्यूबिक फीट का वॉल्यूम है, तो 60 ACPH के लिए आपका ये 10,000 CFM की मशीन लग जाएगी। बस ये आपका एयर फ्लो हो गया क्लीन रूम क्लास के लिए। ठीक है, इसमें अभी ना टेम्परेचर की बात आई है ना RH की बात आई है, ये दोनों की भी कोई बात नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ क्लीन रूम मेंटेन कर रहे हैं भैया। आइडियल कंडीशन में हो गया आपका ये। ठीक है, टेम्परेचर आ गया, वो सॉरी टेम्परेचर क्या, क्लास क्लासिफिकेशन आ गई, प्रोडक्शन एरिया को क्लास मिल गई। ACBS वैसे फंडामेंटली होता क्या है बता सकते हो? एक घंटे में कितना एयर चेंजेस हो रहा है? हाँ, बट उसका लिटरल इंटरप्रिटेशन क्या है, होता क्या है ACPH? मतलब कि एक रूम की पूरी एयर को एग्जॉस्ट करके दोबारा रिन्यू करना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। कितनी बार चेंज कर रहे हैं हम? ठीक है। तो एक घंटे में कितनी बार नहीं चेंज होती कर है, रहे हैं। फिल्टर्स के थ्रू पास करा के। ठीक है, तो इस केस में हमने 60 बार एक घंटे में करा, यानी हर मिनट एक बार कर रहे हैं, तो वही है 10,000 क्यूबिक फीट एक मिनट में कर रहा है। तो ये कैपेसिटी आपकी एयर हैंडलर की आ गई। अब सपोज यही आपका एरिया है, इसी एरिया के अंदर आपका कुछ मशीनें लगी हुई हैं, कुछ लोग घूम रहे हैं, कुछ विंडोज हैं, कुछ दीवारें हैं, कुछ छत है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम हीट लोड करके हम टेम्परेचर और RH के अंदर क्या डिस्टरबेंस आने वाला है उसको ऑफसेट करेंगे। एयर फ्रीज हो गया आपका। ठीक है, अभी तक आपको वो जो केस दिया था 23 और 50%, वही हमको मेंटेन करना है इस वॉल्यूम पे। ठीक है, अब आपके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं जो इन चीजों को डिस्टर्ब करते हैं। सेंसिबल के अंदर क्या क्या थे हीट लोड सोर्सेज के हैं आपके, क्या बोलते हैं आपके वॉल्स के गेन्स आ गए, वॉल्स आ गए, ठीक है, सीलिंग आ गई, सीलिंग आ गई, आपके Occupancy। वॉल सीलिंग आ गया, वॉल सीलिंग आ गया आपका, विंडो का ट्रांसमिशन गेन आ गया। या सोलर गेन। ठीक है, लाइट्स, आपके सेंसी और कंपोनेंट्स जैसे लाइट आ गया आपका, लाइटनिंग लोड, बेसिकली इक्विपमेंट लोड हो गया, Equipment load लोड हो आ गया। गया आपका, और क्या आ गया आपका? ऑक्यूपेंसी, इनफिल, ऑक्यूपेंसी का सेंसिबल पार्ट आ गया। ऑक्यूपेंसी में 2 पार्ट आते हैं, ये सबको पता होगा आई होप। पता। ऑक्यूपेंसी के लोड के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, एक सेंसिबल एक 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 लेटेंट। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर को इफेक्ट करने वाली चीज़, तो ये सेंसिबल पार्ट है। अच्छा, और क्या कंपोनेंट्स हो गए हमारे? इनफिल्ट्रेशन, नहीं, इनफिल्ट्रेशन का टेम्परेचर इस पे कोई लेना देना नहीं। अगर इनफिल्ट्रेशन आपका एयर का वैल्यू इनफिल एक्सफिल हो रहा है, वो इस 10,000 CFM पे इफेक्ट करेगा। लेकिन जो इनफिल एयर आ रही है उसका कुछ वो तो पैरामीटर बाहर से आ रही है ना, टेम्परेचर, वो अगर temperature डिफरेंट उसका- होगा तो वो भी तो आएगा ना इफेक्ट में। इनफिल की वजह से आपको देखो कुछ आप, फ्रेश एयर इंट्रोड्यूस या फिर रिमूव करनी पड़ेगी। अच्छा इनफिल कह रहे हो? इनफिल का आएगा। हाँ, इनफिल का आएगा, ठीक है ठीक है, डिपेंड्स इनफिल का कि आएगा। इनफिल जो हो रही है हवा उसका क्या टेम्परेचर है। हाँ, वही ना, अगर वो हाँ, रूम वो टेम्परेचर से resultant इनफिल हो रही है आएगा। तो कोई तो इम्पैक्ट correct नहीं है, है, तो correct। कोई गेन नहीं है। इनफिल के भी 2 गेन होंगे, सेंसिबल और लेटेंट। हाँ हाँ बिल्कुल, राइट। वो 2 कंपोनेंट्स लेकर आ रहा है। एक आपका ट्रांसमिशन भी होगा। ट्रांसमिशन ऊपर आ गया, विंडो ट्रांसमिशन, वॉल ट्रांसमिशन हो सकता है। ठीक। आपका मोटर का होगा, जो आपकी मशीन लग रही है HVAC वाली, वो तो वो इक्विपमेंट आपका लोड में ही इक्विपमेंट हो गया आएगा। ना, है ना? नहीं नहीं नहीं, इक्विपमेंट लोड इज जो ये प्रोसेस production machine इक्विपमेंट है। है, प्रोडक्शन अच्छा, मशीन जो एरिया में जो तुम्हारे machine है। एरिया वो उसको मत लिखो अभी, वो फिर ग्रैंड हीट में आता है। वो अभी हम डिह्यूमिडिफाइड humid की बात कर रहे हैं, टेम्परेचराइज humid गेन की, उसको ग्रैंड में लेंगे मोटर को, फ्रेश एयर मोटर ये सब चीजें ग्रैंड में आएंगी। वो लोग मोटा मोटी आपके यही कंपोनेंट्स हैं जो आपके टेम्परेचर को छेड़ेंगे। आपको चाहिए 23 डिग्री, लेकिन ये सारे कंपोनेंट्स इंट्रोड्यूस होने की वजह से आपका 23 डिग्री हिल जाएगा। ठीक है, एक अच्छा। दूसरा आपका हो सकता है, आपका ना एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपका प्रोडक्शन मशीन है,
OEM ने बोला कि इसको ना क्लीन करने के लिए क्लीन रूम से मुझे हवा चाहिए 1000 CFM की, जो चाहिए ही चाहिए। फिर वो लेके वो बाहर फेंक देगा आउटसाइड दी रूम, चली गई हमारी हवा बाहर। तो इस केस में इसी को हम अपना एग्जॉस्ट बोलते हैं, क्लीन रूम से एग्जॉस्ट कितना हो रहा है, ठीक है। अब वो आपका 10,000 CFM था, 1000 CFM चला गया, तो वो आपका एयर बैलेंस हट गया। और साथ ही साथ एयर बैलेंस को तो आपको दोनों कंपोनेंट में लेना है, टेम्परेचर भी गया आपका, ग्रेन भी गया, ठीक है। तो उसके रिस्पेक्ट में आपको बाहर से फ्रेश एयर लेकर आना है, ठीक है। अब फ्रेश एयर अपने में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हीट लोड के लिए, क्योंकि सेंसिबल हमारा टेम्परेचर का हो गया, ग्रीन्स के लिए हमारे कुछ 2-4 पैरामीटर्स होते हैं, वो भी कुछ अकाउंट हो जाएंगे, लेकिन फ्रेश एयर हमारा पूरा का पूरा हीट लोड हिला देता है, ठीक है। वो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सिस्टम के अंदर HVAC में फ्रेश एयर कितना लेकर आ रहे हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स अगर वो एक क्लोज सिस्टम नहीं है, ओपन सिस्टम, वेंटिलेटेड सिस्टम है, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे फ्रेश एयर की कुछ ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है। आपका वेंटिलेटेड एनवायरनमेंट्स हो गए, बेसमेंट पार्किंग वगैरह हो गया, इसमें बाहर की हवा फेंकी, अंदर भेजी, जो भी बाहर की हवा गई और बाहर कोई कुछ जरूरत नहीं है, सिर्फ हवा चाहिए। लेकिन आपका जो ऐसे जहाँ पे प्रोडक्शन मशीन लगे वहाँ पे क्लोज लूप एनवायरनमेंट है, वहाँ पे आपको सर्टेन टेम्परेचर चाहिए, सर्टेन ग्रेन चाहिए, जो कि आउटसाइड एयर का नहीं होता। तो जब ये 1000 CFM मेरी चली गई और अब मैं इसको बाहर से लेकर आ रहा हूँ, तो ये ना बहुत सारा मेरे ऊपर एक लोड देगी, मेरे को इस पे एनर्जी यूज करनी पड़ेगी इस 1000 CFM को अपने उस डिजाइन 23 और 50% RH तक लाने के लिए। इसका सर्टेन टेम्परेचर और RH होएगा जो मेरी आउटसाइड एयर है उसका, अब मेरे को उसको वहां तक लेकर आना है, ठीक है। अब हीट लोड के अंदर मैं उसको सिर्फ वहां तक नहीं लेकर आ सकता, मेरे को उसको और लोअर लेकर जाना पड़ता है, क्योंकि मैं फिर प्रैक्टिकली उसको रोक नहीं सकता 23 डिग्री के प्रोसेस पे। मैं ये नहीं कर सकता कि मैं 23 डिग्री चाहता हूँ मेरे को वो मिल जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब वो समझने के लिए आपको चाहिए साइक्रोमेट्री की हेल्प, ठीक है। साइक्रोमेट्री पे आने से पहले ये अपने में एक सेपरेट टॉपिक है, इसको भी अलग ही रखते हैं, डिटेल टॉपिक है। बड़ा छोटा सा एग्जांपल है कि लेट्स से रूम में मैंने 23 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन करना है, मैंने रूम का हीट लोड कर लिया, एक मेरे पास हीट गेन की ओवरऑल मैक्सिमम हीट गेन की वैल्यू निकल के आ गई, उससे मुझे एक पैरामीटर मिलता है विच इज डेल्टा टी इक्विवेलेंट टेम्परेचर डिफरेंस, नॉट इक्विवेलेंट टेम्परेचर डिफरेंस। वो ये बोलता है कि जो मेरी हीट गेन है उससे मेरा जो टेम्परेचर पिकअप है वो कितना होगा, पिकअप टेम्परेचर। तो लेट्स से 3 डिग्री निकल के आता है, इसका मतलब ये है कि जो मेरी हीट गेन हो रही है रूम में उससे जो मेरा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वो हो रहा है बाय 3 डिग्रीज। अब मैंने मेंटेन करना है 23, तो मुझे सप्लाई कितने पे करना पड़ेगा, 20, ठीक है। बस ये है जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ जो भी रोहित ने बोला। तो फिलहाल के लिए मैं फ्रेश एयर सिलेक्शन और फ्रेश एयर को थोड़ी देर के लिए पॉज कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। वापस से इस पार्ट पे आ रहा हूँ, ये हमारा टेम्परेचर पार्ट है। हमारा ग्रीन के पार्ट के अंदर क्या कंट्रीब्यूट हो रहा है, ऑक्यूपेंसी ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, और सेकंड आपका मेजर कंपोनेंट क्या है, फ्रेश एयर है, ठीक है। हमारे एप्लीकेशंस में यही दो कंपोनेंट्स रहते हैं जिन एप्लीकेशंस में हम काम करते हैं। कई एप्लीकेशंस के अंदर ऐसा होता है कि आपका टाइम टू टाइम रूम के अंदर स्टीम रिलीज हो रही है, कहीं पे वाटर रिलीज हो रहा है टाइम टू टाइम, वो उनकी प्रोसेस की नीड है, इक्विपमेंट रिलेटेड हो गया। तो वो उस एप्लीकेशन पे हम ज्यादा काम नहीं करते, ज्यादा नहीं एक्चुअली कभी करा भी नहीं है, ठीक है। तो हमारे लिए सिर्फ ये दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो ग्रेन को अफेक्ट करेंगे। एक्चुअली रूम में जो लोड जनरेट हो रहा है उसमें तो सिर्फ ऑक्यूपेंसी आएगा, फ्रेश एयर आप डायरेक्टली रूम में इंट्रोड्यूस नहीं करते। हाँ यस, ये भी है, ठीक है। तो मोटा मोटी अगर रूम के लोड की बात करें तो रूम में सिर्फ ऑक्यूपेंसी है जो आपका वो छिड़ने वाला है, लोड को ग्रेन हिलाने वाला है, ठीक है। या फिर अगर आपका कुछ इनफिल आ गया, ऑक्यूपेंसी के लिए कुछ नहीं है, मतलब ऑक्यूपेंसी के अलावा और कुछ नहीं है लेटेंट के लिए, नहीं, जिन एप्लीकेशन पे हम काम कर रहे हैं इनफिल हो सकता है, और इनफिल ठीक है। मे बी अगर कोई ऐसा प्रोडक्शन सेटअप हो जिसमें कुछ वेपर एमिशन हो रूम में, तो वो हो सकता है।
तो और अभी जो यूजुअली आप जिन इंडस्ट्रीज में हम काम करते हैं उसमें ऐसा कोई सेटअप होता नहीं जिससे वाटर एमिशन हो, मॉइस्चर अभी आप जो बोल रहे थे कि रूम में कोई इक्विपमेंट लगा है वो एग्जॉस्ट कर रहा है ना, तो वो लेटेंट हीट में, तो अभी जो जैसे अभी न्यूअर प्रोजेक्ट जो आ रहे हैं डेटा सेंटर और ये सब, तो उसमें वो हीट वो लोड आएगा। डेटा सेंटर के अंदर कुछ ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं होता। डाटा सेंटर के अंदर हैवी सेंसिबल लोड होता है, आपके सर्वर्स का बहुत सारा हीट डिसिपेट करना होता है। ठीक है। तो सर्वर्स में फैन एग्जॉस्ट के लिए कुछ लगा था वो सर्वर्स में जो फैन लगे होते हैं गिर करके घूमते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके हवा को पास कराने के लिए होते हैं। Recirculation ही करते हैं ना वो। रिसर्कुलेशन के लिए होती है वो हवा। वहाँ उसमें पे लोड ऐड नहीं होता, लोड है, सेंसिबल है। सेंसिबल है। सेंसिबल लोड के लिए Sensible ज्यादा है, वो CFM गर्म हो चाहिए रहे होती है। हैं, वो गर्म हो रहे हैं आपके, इसलिए ठीक उनको है। ठंडा करने के लिए वहाँ पे चाहिए। उस एप्लीकेशन में ज़्यादा आपका ग्रेन का काम नहीं है। अदर एप्लीकेशन है जैसे सोलर हो गया, सोलर में बहुत सारा फ्रेश एयर आता है आपका। अब मैं आपको ना जो हमारे हीट लोड की हम काम करते हैं वो बताने जा रहा हूँ कि हम हीट लोड कैसे करेंगे। उसके अंदर अभी मैं फ्रेश एयर को ब्लैंक छोड़ूंगा। फ्रेश एयर ये समझाने के बाद फ्रेश एयर पे आऊंगा डिटेल में, ठीक है। आप पहले उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स फीड करेंगे हीट लोड में, ठीक है। उस रूम का अगर हीट लोड करना है आपको, आप उसको क्या क्या दोगे, आप उसको एरिया दोगे, ठीक है, आप उसको हाइट दोगे ताकि उससे वॉल्यूम निकल के आ सके। फिर आप उसको बताओगे उसका क्लास क्या है। क्लास से आपको पता चलेगा कि आपको एयर चेंजेस क्या रखना है, ठीक है, आपको प्रेशर क्या रखना है, ठीक है। और क्या होगा आपको क्या बोलते हैं, मोटा मोटी यही कुछ रहता है, टेम्परेचर RH, ठीक है। डिजाइन टेम्परेचर RH आपको क्या रखना है वो भी हमने फ्रीज कर रखा है, जो T एंड ऑक्यूपेंसी RH, रूम की कितनी ठीक है। ऑक्यूपेंसी हमको क्या रखना है, Equipment इक्विपमेंट load। लोड हमको क्या रखना है, ठीक है। एल्टीट्यूड है ऑल्टीट्यूड हमने फ्रीज कर दिया, मतलब कुछ भी जॉब अच्छा। स्टार्ट करें वो एक बारी फ्रीज कर दिया, स्टार्टिंग में। ठीक है। ये जो पैरामीटर्स है ये रूम टू रूम वेरी कर सकते हैं, हाँ, अच्छा, पर ऑल्टीट्यूड तो सारे Altitude रूम्स के लिए location कॉमन के ही हिसाब रहेगा, से लोकेशन वो तो हो के गया हिसाब से थ्रू आउट द project फैसिलिटी कॉमन रहेगा। ठीक है। आपके मोटा मोटी यही कुछ कंपोनेंट्स रहते हैं। आपका एम्बिएंट कंडीशन क्या है वो भी आपने, चलो वो भी आपने वहाँ पे फ्रीज कर Starting में दिया, freeze थ्रू आउट कर द दी। फैसिलिटी सेम रहेगा। एम्बिएंट कंडीशन आपने फ्रीज कर दी, ठीक है। और Light load। जैसे एम्बिएंट कंडीशन जब हम लेते हैं तो समर मानसून विंटर, तो हम किस पे मानसून पे डिजाइन हम करते तीनों पे वर्स्ट पे करते हैं। वर्स्ट पे बस करते हैं। monsoon किसी पे- लोकेशन में समर वर्स्ट होता है, किसी लोकेशन में मानसून वर्स्ट होता है, अच्छा, ऐसा शबल करता रहता है। हमारे HVAC कंडीशन को ये कंडीशन लानी है, हम्म, तो वो रोबस्ट होना चाहिए तीनों Robust, कंडीशंस के लिए। तीनों conditions। लाइट लोड, ठीक है। मोटा मोटी ये कुछ हमको इनपुट्स देने हैं उस रूम के हीट लोड करने के लिए, जिसके बेसिस पे अब हम हीट लोड एस्टिमेट करने जाएंगे। यही सब चीजें URS का भी पार्ट ठीक बनती है। है, यूजर रिक्वायरमेंट शीट। तो जब हम अपनी हीट लोड शीट को ओपन करते हैं, हीट लोड शीट के अंदर हमको ये सब डाटा फीड करना है, ठीक है। एरिया और हाइट से आपका क्या निकल के आ रहा है, वॉल्यूम। Volume, एयर चेंजेस और क्लास और वॉल्यूम को मिला के आपका निकल के आ रहा है CFM, ठीक है। प्रेशर से क्या निकल के आ रहा है, प्रेशर से आपका आ रहा है इनफिल एक्सफिल पे डिपेंडेंसी है आपकी, ठीक है। टेम्परेचर RH आपका की पैरामीटर है, ठीक है, ये आपको मेंटेन करना है, ये आपके इंडिकेशन के लिए कि आपको मेंटेन क्या करना है, ठीक है। ऑक्यूपेंसी ये जो अभी बताया सर, अब ये ऑक्यूपेंसी आपका डिस्टर्बिंग क्राइटेरिया है। इक्विपमेंट लोड और लाइटिंग लोड ये सब आपका डिस्टर्बिंग क्राइटेरिया है जो आपकी इसकी कंडीशन को डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। अब वो किस पैरामीटर्स पे करेगा अब वो बताते हैं। आपका आप अपनी हीट लोड शीट अपनी जब देखेंगे, हीट लोड शीट के अंदर आपके दो सेक्शंस होते हैं। सेंसिबल हीट का आता है, ऑफ कोर्स ऊपर पहले इनफिल एक्सफिल आता है, इनफिल एक्सफिल विद इन द सिस्टम आउटसाइड द सिस्टम, बट वो जो वर्किंग है वो सिर्फ और सिर्फ आपके फ्रेश एयर के सिलेक्शन के लिए, वो इसलिए अभी नहीं बता रहा, फ्रेश एयर पे भी डिटेल में बताऊंगा, वो हीट लोड में ऊपर का पार्ट है। सेंसिबल लोड, सेंसिबल लोड के अंदर आपका सबसे पहला कंपोनेंट आ जाता है आपकी शीट के फॉर्मेट में बताऊं तो ट्रांसमिशन गेन आता है विंडो का। इसको कैसे टेकअप करते हैं, आपका जैसे यही है, ये वाला विंडो है इस रूम का, ये ठंडा रहता है ये रूम कंपेयर टू बाहर। हाँ क्यों रहता है, क्योंकि ये आपका
जो बाहर की ठंडक है वो ज़्यादा इजीली ट्रांसमिट कर पा रहा है, थिन शीशे की शीट है, ठीक है। बाकी का आपका जो एरिया है वो प्रॉपर एक सिविल वॉल है, अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम सेंसिबल हीट्स में बात करने वाले बेसिक से थर्मोडायनामिक के फॉर्मूले पे हुए, वो है हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू यू ए डेल्टा टी। U है आपका ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, A है आपका फेस एरिया, स्नैक्स खाते रहो, पढ़ते रहो। अरे किसका एरिया निकाल रहा है? फेस एरिया, हेमा मालिनी का। हेमा मालिनी का फेस एरिया थोड़ी है। हेमा मालिनी पुरानी होगी सर आपके टाइम। और डेल्टा टी हमारा टेम्परेचर डिफरेंस या टेम्परेचर Equivalent. ग्रेडियंट, ठीक है, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट। यही सेम फॉर्मूला आपके एक और डब्बा है वो भी पूरी एक्सेल के अंदर लगा होगा। 2 घंटे एक्स्ट्रा दे देंगे। फेस एरिया ये कॉइल का है। कोई नहीं, नहीं, जैसे ये confuse अभी हम- हो तो आपका फेस एरिया मतलब आपका सेक्शन एरिया हो गया। हीट ट्रांसफर सरफेस हाँ, जहाँ से आपका हीट सरफेस एरिया ट्रांसफर जहाँ से होने वाला बेसिकली है। हीट ट्रांसफर हाँ, हो रहा है। ठीक है, ये वो है फेस कॉइल के स्पेसिफिक बात। ये भी रूम्स की बात हो रही है हमारी। हाँ, रूम्स रूम की में बात जो हो। हीट में गेन है जितना उसकी है। कैलकुलेशन दीवार से मतलब जो ट्रांसमिशन गेन भी। तो अभी हम इसी रूम की दीवार, बात कर window लेते सब हैं, कुछ हो गया, इस ceiling। रूम के शीशे की बात कर लेते हैं। ट्रांसमिशन गेन इसकी कुछ 1.5 मीटर हाइट होगी, 2.5 मीटर विड्थ है, ठीक है। तो इसका कुछ एक एरिया आ गया 2.5 मीटर बाई 1.5 मीटर, ठीक है। ये इसका फेस एरिया हो गया। मैं एक्शन भी खाता हूँ। अभी ये है स्क्वायर मीटर में, क्योंकि मैंने अभी मीटर में बोला है। हमारी हम जो अपनी वर्किंग करते हैं ना, हम सारा अपना एफपीएस में काम करते हैं, बीटीयू पर आर, ये सारा अपना ब्रिटिश यूनिट में काम करते हैं, ऐसा यूनिट में काम नहीं करते, ठीक है। तो ये भी स्क्वायर मीटर है, इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ अपना स्क्वायर फीट में। ये अपना स्क्वायर फीट में एरिया आ गया, ठीक है, जो अपना एरिया है। अब एक वैल्यू है हमारी यू की। यू क्या है? यू है हमारा हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ओवरऑल, 1/r। इफेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, ठीक है, जो भाई ने बोला अभी 1/r, ठीक है। यहाँ पे R एक डिफरेंट चीज है। R एक आपका रेजिस्टेंस शो करता है, रेजिस्टेंस दिखा रहा है कि आपका जिस मटेरियल के अक्रॉस हीट ट्रांसफर होने वाला है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी के बेस पे ये R चेंज करेगा, ठीक है। आपकी सिविल वॉल है, सिविल वॉल है तो 4 इंची थिक है, 6 इंची थिक है, 8 इंची थिक है। आपका शीशा है, मॉड्यूलर पैनल है, मॉड्यूलर पैनल डबल स्किन है, सिंगल स्किन है, बीच में पफ है, रॉक पुल है, इनफिल है। ये सेवरल फैक्टर्स आके आपके इस R वैल्यू को हिलाते हैं, और ये R वैल्यू के हिलने की वजह से आपका U वैल्यू हिलता है, ठीक है। आपके कुछ इफेक्टिव ट्रांसफर कोएफिशिएंट्स फ्रीज्ड है, क्योंकि आप जिस एप्लीकेशंस में काम कर रहे हो आपके कुछ वो दो चार टाइप की वॉल्स रहेंगी। आपका डबल स्किन पफ रहेगा, डबल स्किन इनफिल रहेगा। सिविल वॉल की तरफ हम ज्यादा काम करते नहीं है, बट स्टिल अगर होता है तो उसके भी कुछ डिफाइंड फैक्टर्स है हमारे, ठीक है। अभी R वैल्यू कैसे इफेक्टिवली निकल के आता है कंपोज, वो सब अभी नहीं बता, वो अलग अलग टेबल है अपने में, ठीक है। कुछ एक सर्टेन वैल्यू आ गई U की। फिर आपका एक डेल्टा T है, आपका इफेक्टिव टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। इफेक्टिव टेम्परेचर सिंपल भाषा में बोलूँ तो, सिंपल भाषा में पहले बाहर का टेम्परेचर है, अंदर का टेम्परेचर है, डिफरेंस, ठीक है। वो टेम्परेचर डिफरेंस हुआ। This is अभी हम temperature जो वैल्यू difference यूज है। करते हैं वो हाँ। इक्विवेलेंट टेम्परेचर हाँ। डिफरेंस। अब वो क्या चीज है, वो थोड़ी डिफरेंट चीज है। बड़ा Effective। छोटा सा एक हाँ। एग्जांपल है। इसमें करेक्शन फैक्टर लगता है ना। अगर हम इस रूम का हीट लोड करें और सामने बालकनी वाला जो रूम है वहाँ का हीट लोड करें, दोनों जगह पे विंडोज लगी है, वहाँ विंडो से ज्यादा गेन है, यहाँ से नहीं है। उस साइड क्यों? वेस्ट होगा। बिल्डिंग की ओरिएंटेशन, बिल्डिंग पोजीशनिंग, ओरिएंटेशन, सनराइज होता है, वो एक सूरज का। फैक्टर है। विंड स्पीड, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट करते हैं टू दिस इफेक्टिव टेम्परेचर इक्विवेलेंट डिफरेंस। आगे जो इक्विवेलेंट टेम्परेचर डिफरेंस है वो ज्यादा है, इसलिए वहां से हीट गेन ज्यादा है। यहाँ पे जो इक्विवेलेंट टेम्परेचर है, क्योंकि यहाँ पे धूप नहीं है इस साइड से, थोड़ा कम है, तो यहाँ से इसलिए हीट गेन कम है। तो उसके हिसाब से करेक्शन फैक्टर जुड़ जाता है। एग्जैक्टली, करेक्शन फैक्टर। वो फिर उससे हमारा फिर इफेक्टिव हीट डेल्टा टी आता है, इक्विवेलेंट डेल्टा टी आता है। फ्रॉम मतलब साइड्स में साउथ नॉर्थ वगैरह। यस, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ एंगल वैंगल सब नाप नूप देता है। फॉर्मूला यही रहेगा, यूए डेल्टा टी, तीनों को मल्टीप्लाई करो तीनों सीजन के। अब वो जो डेल्टा टी है वो तीनों सीजन के लिए डिफरेंट होता है। आपका एरिया फ्रीज हो गया एक हर सीजन के लिए, आपका यू फ्रीज हो गया हर सीजन के लिए।
लेकिन आपका डेल्टा टी हर सीजन में चेंज होएगा, क्योंकि बाहर का एम्बिएंट चेंज होगा। ठीक है। तो हमेशा हमारे वर्किंग के अंदर 3 कॉलम ओपन रहते हैं, समर मानसून विंटर, तीनों का डाटा इकट्ठे आता है, ठीक है। ये 2 चीजें स्टैटिक है, डेल्टा टी आपका वेरिएबल हो गया सीजन पे। अच्छा, पहला ट्रांसमिशन गेन हो गया आपका। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात, ट्रांसमिशन गेन पे तो हम शीशे के रिस्पेक्ट में थे, अभी कंपैरेटिव बताता हूँ। एक दूसरा भी हमारा होता है वॉल के थ्रू हमारा हीट गेन, या पार्टीशन वॉल के थ्रू, ठीक है। इसमें भी यही सेम फॉर्मूला है, ए यू डेल्टा टी, इसमें भी सेम फॉर्मूला है, इसमें भी आपका इफेक्टिव डेल्टा टी है, इसमें भी आपका यू है, कुछ वैल्यू जो मटेरियल पे डिपेंड करेगा, इसमें भी आपका एरिया है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली ये है, यहाँ के यू फैक्टर में और यहाँ के यू फैक्टर में ना ट्रिमेंडस फर्क आता है। यहाँ पे जो हम ट्रांसमिशंस बोल रहे हैं, शीशे की बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली, शीशे के अंदर क्या हो रहा है ना, आपका सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन से हीट नहीं आ रही, रेडिएशन से भी आ रही है, ठीक है, कन्वेक्शन, ठीक है। तो उस वजह से यहाँ पे आपका जो यू फैक्टर है वो काफी हाई रहता है। जो हमारा व्यू ग्लास या व्यू पैनल का एरिया इतना ज्यादा नहीं होता है किसी भी जॉब में, बट स्टिल ये एक सिग्निफिकेंट कंपोनेंट बन जाता है जब हम इसको करने जाते हैं, तो क्योंकि उसका यू वैल्यू काफी हाई होता है। अगर एक आइडिया के लिए बताऊं, आपका यू वैल्यू, आपका एक जो सिंपल एक पफ वॉल है 0.8 50 mm 0.12 की रहेगी, ठीक है। ये यू वैल्यू बता रहा हूं मैं BTUs की यूनिट में। लेकिन भाई अगर मैं इसमें यू फैक्टर बताने जाऊं आपको शीशे का, डबल पेन ग्लास का, वो 1.13 के रेंज में चला जाएगा। बस फर्क क्या होगा, आपके वॉल का एरिया काफी ज्यादा होता है, शीशे का एरिया कम होता है, इफेक्टिवली थोड़ा कॉम्पनसेट होता है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि ये बहुत हाई वैल्यू है, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको मिस नहीं करना है। शीशा अगर है तो वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे यहीं पे देख लो, अपने बाहर इतना सारा शीशे का लगा हुआ है, कितना अच्छा गर्म करता है सर्दियों में, लेकिन धूप में उससे भी ज्यादा गर्म करता है। दोनों ही केस के अंदर हमारे पास बहुत ज्यादा हीट आती है, ठीक है। तो ये काफी अच्छा एग्जांपल है, ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा होता है, ट्रांसमिशन लोड। फिर आपके बाकी के लोड सिंपल से हैं। यूनिट क्या था 0.12 है यूनिट, BTU यूनिट भाई क्या है इसका, BTU बराबर बटे ये आपका स्क्वायर फीट, मतलब वही है ना जो इसका होता डिग्री है, फ़ारेनहाइट। जो के का रहता है वही सिमिलर ही है, कौन सा के? स्पेसिफिक हीट कंडक्शन यूनिट चेंज करोगे ना, हाँ unit खाली change। यूनिट चेंज के किया है। के और यू अलग है, के वो- हाँ, के और वो- यू अलग है, ठीक है। यूनिट, अगले कुछ 2-3 और पैरामीटर से फिर सेंसिबल लोड खत्म हो जाता है। ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। हर रूम के लिए अलग से मेहनत करनी पड़ती है हीट लोड में, हर रूम के लिए सब चीजें चेंज होती है। किसी रूम में वॉल शीशा है, एरिया किसी चेंज में होता नहीं है, है, और वो अलग- एमओसी चेंज होता है, wall कहाँ पे का। क्या ओरिएंटेशन है, वो दीवार साउथ में है, वो वेस्ट में है, वो वो चीजें किस में देख होती के वो है। ड्राइंग से एक बार वो सब कुछ ड्राइंग align के करके रिस्पेक्ट में डालना देख के दोनों चीजें डिटेल में डालनी पड़ती है, ठीक है। फिर आपके बाकी की चीजें होती है जो यहाँ पे लिस्ट करी है, आपका ऑक्यूपेंसी, इक्विपमेंट और लाइट लोड, ठीक है। ये इकट्ठे आ जाते हैं, मतलब इकट्ठा मतलब एक के नीचे एक आया था। इक्विपमेंट लोड आ गया आपका, ऑक्यूपेंसी का सेंसिबल लोड आ गया। अब इस ये कैसे कैलकुलेट होगा किस फॉर्मूले से वो बता रहा हूँ, और लाइट लोड आ गया, ठीक है। इक्विपमेंट लोड तो सिंपली एक सेंसिबल लोड है जो कि एक हीट डिसिपेशन है आपको। अब जनरली क्लाइंट क्या करता है, अब क्लाइंट बोल देता है मेरा भैया 100 किलोवाट का मशीन है, और वो पता क्या बोलता है, वो बोलता है 100 किलोवाट का मशीन उसका पावर ले रहा है, कंज्यूम कर रहा है, क्या वो डिसिपेट कर रहा है? तो हमको एज ए HVAC कंसल्टेंट या कॉन्ट्रैक्टर हमको देखना होता है कि हमको कितना हीट पे फर्क पड़ने वाला है उसके 100 किलोवाट से। तो वो हमको अच्छे से डिस्कस करना होता है क्लाइंट से कि सर आप 100 किलोवाट बोल रहे हो, कनेक्टेड लोड है, एक्चुअली कितना चल रहा है। हो सकता है आपका 24/7 चल भी नहीं रहा हो सकता है आपके 100 किलोवाट की 2 मशीनें हो 50-50 किलोवाट की, जो कि एक टाइम एक पे चल रही हो। वैसे करके बातें करके समझना होता है कि वो चाह क्या रहा है एग्जैक्टली, उसके बेसिस पे आपका क्योंकि इक्विपमेंट लोड सीधा डलने वाला है आपके हीट लोड में। क्लाइंट ने जितना बोला कि इतना हीट लोड है उतना लेना है, ठीक है। यहाँ पे तो आपने यूए डेल्टा टी करके आपने निकाल दिया इतना हीट ट्रांसफर आ गया, इधर से निकाल दिया इतना हीट ट्रांसफर आ गया। यहाँ पे क्लाइंट आपको डायरेक्टली बता रहा है इतना हीट ट्रांसफर है।
ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ फॉर्मूला नहीं, उसने बोला 100 किलोवाट मतलब 100 किलोवाट, उसने बोला 10 किलोवाट 10 किलोवाट, ठीक है। बस उससे डिस्कस करना है इस चीज़ पे कि वो 100 किलोवाट में है क्या, डाइवर्सिटी है कि नहीं है, उसके अंदर आपका सारा हीट डिसिपेशन है कि नहीं, वो सब चीज़ें क्लियर करनी है बस। बाकी बस- जितना बोलता है वो सारा लेना है। इसमें वही फॉर्मूला लगता है, बस किलोवाट को कन्वर्ट करते हैं उस यूनिट में। बीटीयू पर आर में हमारा सारा फॉर्मूला बीटीयू पर आर में आता है हमारी एक्सेल के अंदर, तो बीटीयू पर आर में कन्वर्ट करके उनका बस एक कन्वर्जन होगा। एक चीज कनेक्टेड लोड कितना है, दूसरा कनेक्टेड लोड का डिसिपेशन इनटू हीट कितना है, दैट टू। अब अगला आपका ऑक्यूपेंसी का पर हमारी sensible जो part हीट लोड शीट है उसमें कनेक्टेड लोड आते हैं, राइट? है, कनेक्टेड लोड आते हैं उसमें हमारी डिपेंड करता है कौन क्या डाल रहा है। आइडियली तो वो जितना डिसिपेट हो रहा है इनटू हीट वो डालना चाहिए, राइट? हाँ, आइडियली वो डालना चाहिए, फिर उसके बाद वहाँ पर डाइवर्सिटी हुई होता है कि डाइवर्सिटी किस सेंस में, भैया एक प्रोडक्शन मशीन है, सिमिलर सी 6 मशीनें लगी हुई है एक प्रोसेस लाइन में, ठीक है, 6 लाइनें चल रही हैं, 6 मशीन एक लाइन पे आपका 4 किलोवाट का हीट डिसिपेशन हो रहा है, कनेक्टेड नहीं है, 4 किलोवाट का हीट डिसिपेशन एक लाइन पे है, 6 लाइन पे आपका टोटल 24 किलोवाट, ठीक है। अब क्या है, क्या वो 24 की 24 किलोवाट यानी कि 6 की 6 लाइन साइमल्टेनियसली 24/7 चलने वाली है, नहीं चलने वाली, तो आपका कैसे है वो डाइवर्सिटी, लाइक आपका एट अ टाइम किसी भी टाइम पे जाओगे क्या सिर्फ 4 मशीनें रन कर रही होंगी या 3 मशीनें रन कर रही होंगी, वो चीज़ आपकी डाइवर्सिटी है, समझ गए। मतलब अगर क्लाइंट ने बोला सर एट अ टाइम कभी भी जाओ 3 मशीनें एटलीस्ट चल रही होंगी, 3 से ज़्यादा नहीं चल रही होंगी, ठीक है, बाकी मेंटेनेंस में होगी या फिर बंद होंगी, रेस्ट कर रही होंगी, तो अब आपका इफेक्टिव लोड जो एट अ टाइम कहीं पे भी रहेगा वो 24 किलोवाट होगा क्या, नहीं, वो सीधा 12 किलोवाट होगा, आधा हो गया। इसी वजह से मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इक्विपमेंट लोड में अच्छे से डिस्कशन होना चाहिए कि क्लाइंट कह क्या रहा है, क्योंकि वो लोड सीधा का सीधा हीट लोड में आने वाला है, ठीक है। अगला सेंसिबल लोड आपका ऑक्यूपेंसी का बहुत नुलसा होता है, इसके अंदर क्या है आपका ह्यूमन जो फैक्टर होता है अलग अलग स्टेट पे डिफाइंड है एशरे के अंदर, कि बंदा बैठ के काम कर रहा है, बंदा खड़े होके काम कर रहा है, बंदा नाच रहा है, वैसे करके लिटरल पूरा एक टेबल है कि अलग अलग एक्टिविटीज़ में कितना हीट जनरेट होता है बॉडी से। जिम कर रहा है वगैरह फलाना। हमारे एप्लीकेशन में ना वो नाच रहा है ना वो बैठ रहा है, वो खड़े होके काम कर रहे हैं, मॉडरेट एक्टिविटीज है, जिसके अंदर हम एक स्टैंडर्ड वैल्यूज लेके चलते हैं 255, ठीक है, बीटीयू पर आवर इनटू ऑक्यूपेंसी, मतलब एक बंदा इतनी हीट जनरेट कर रहा होगा, ठीक है, बस सिंपल, सेंसिबली, दिस इज सेंसिबल पार्ट। अच्छा। ये वाला लेटेंट का था, अभी सर ने बताया था 245 था। 245 था, 245 कर देना है। थैंक यू। लाइटिंग लोड अगेन डायरेक्ट हीट लोड के अंदर आएगा, कैसे आएगा उसका, अभी हमारे जो प्रोसेस एरिया सबके अंदर मोस्टली काफ़ी एडवांस एलईडी लाइट्स लगती है, मिनिमल से मिनिमल हमारा हीट डिसिपेशन होता है लाइट के थ्रू। पहले तो बल्ब लगते थे कि साला बल्ब जलता है तो बल्ब से ज़्यादा गर्मी आती थी, अब ऐसा कुछ नहीं, अब एलईडी जलती है, सिर्फ लाइट आती है, हीट कम होती है। तो उस बेसिस पे अभी जो हम अभी करंट स्टेट में हम हीट लोड के अंदर जो फैक्टर लेके चलते हैं वो लेके चलते हैं 1 वाट पर स्क्वायर फीट का एक सिंपल सा फैक्टर है कि आपका जो भी फ्लोर या सीलिंग एरिया है 1 स्क्वायर फीट में 1 वाट का हीट जनरेट करेगा लाइट आपका एलईडी, ठीक है। अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है तो आपका 1000 वाट जनरेट होएगा, 1000 वाट इज इक्वल टू 1 किलोवाट, उसके वजह से तो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा आपके हीट लोड में। सारे सेंसिबल पार्ट्स आ गए, सेंसिबल पार्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है रूम का। नहीं तो नंबर ऑफ लाइट्स तो हमने देखा ही नहीं भी रूम में, देखना भी नहीं है, 1 वाट पर स्क्वायर फीट सीधे। और अगर जैसे हम लाइट्स जब कंसीडर करते हैं तो लूमेंस उसकी कैपेसिटी कंसीडर करते हैं, अगर वो ऊपर नीचे हुई तो उसमें फिर डिफरेंस आएगा ना, किसकी कैपेसिटी, ल्यूमेंस कैपेसिटी। हाँ, हाँ। अल्टीमेटली जो ल्यूमेंस अचीव होता है वो वॉटेज से अचीव होता है। हाँ, तो जितना ज्यादा लूमेंस होगा उतना ज्यादा वोल्टेज होगा, तो हमने ये फिक्स कैसे कर दिया? उल्टा, जितना ज्यादा वॉटेज होगा उतना ज्यादा ल्यूमेंस होगा, और ल्यूमेंस की रिक्वायरमेंट होती है जो कस्टमर से आती है, हाँ। लक्स लेवल मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट आती है जिसपे वॉटेज फिक्स होती है रूम की। फिर उससे एक स्टैंडर्ड लाइट 40 वाट 50 वाट 60 वाट को उससे डिवाइड करके नंबर ऑफ लाइट्स निकलती है। बट ये एक हमारा एचवीएसी का फैक्टर है, अच्छा, डिजाइन का फैक्टर नहीं है। एचवीएसी के अंदर इंडस्ट्री में अपने हीट लोड के अंदर सिंपल सा है कि 2 ऑप्शन है, आपके पास 60 वाट की एलईडी लगी हुई है, 60 वाट में से आप कितना % एलईडी का हीट मान रहे हो,
ठीक है, कोई उसको 0.8 लेता है, कोई कोई 1 सारा ही ले कोई लेता है कुछ कि लेता सारी है। लाइट मेरी हीट में चली गई। ठीक है, उससे ये जो हमारा है ये 1 वॉट पर स्क्वायर फीट का फॉर्मूला, ये सिंपल अपना एक्सपीरियंस के बेसिस पे अवंगार्ड देगा। ठीक है, और ये काफी सेट है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। और जो आपके फार्मा या फिर अदर इंडस्ट्री के क्लाइंट्स आते हैं वो भी इसी फॉर्मूले के ऊपर ही, इसी थंब रूल के ऊपर ही चलते हैं। वो भी आपको अगर कोई लाइटिंग लोड देंगे ना, वो भी इसी को यूज करके देंगे कि इतने वॉट की लाइट है, इसी को रिवर्स करके देंगे कि मेरा इतना फ्लोर एरिया इतने वॉट की लाइट लगेगी। अच्छा, ये सेंसिबल पार्ट था। लेटेंट के अंदर सिर्फ आपका रूम का एक ही पार्ट है, ऑक्यूपेंसी का। ऑक्यूपेंसी के अंदर आपका नेक्स्ट पार्ट आ गया लेटेंट। लेटेंट में एक सेक्शन है ऑक्यूपेंसी। ऑक्यूपेंसी का एक सिंपल सा फैक्टर है आपका 255 है ना छोटे, हाँ ये ऑक्यूपेंसी मल्टीप्लाई करा आपका हीट ट्रांसफर आ गया लेटेंट का, बहुत मिनिमल सा। ये बेसिक सा आपका हीट लोड हो गया। ठीक है, 245 हमारा सेंसिबल में था। हाँ 245। अब ये जो वैल्यूज है ना, ये वही बोला डिपेंड करती है आपका एक्टिविटीज के ऊपर। हम इतना ही लेके चलते हैं क्योंकि हमारे जो एप्लीकेशंस में काम कर रहे हैं वो बंदा ऐसे ही काम कर रहा ये है, आपको मॉडरेट एक्स-रे एक्टिविटीज। एक्स-रे की बुक्स में मिल जाएगी। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक है हमारा हीट लोड का, प्रेशर सिलेक्शन। ठीक है,